सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। निजी संपत्ति मतलब जिन पे उसका अधिकार होता था। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोत्बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने लोगों को देखती रहती। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुँचती है। उस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे एक सीढ़ी से नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती और चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाही सीढ़ी घसीटकर ले आती है। पसीने से लथपथ तिपाही सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान की भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। चूँकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, परंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो चान को रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यासुकी चान को अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का वह पहला और अंतिम अवसर था। अब पढ़ेंगे बच्चों हम इसके कठिन शब्द। विशाखा यानी 2 शाखाएँ। आरामदेह आराम देने वाली। आमंत्रित बुलाया जाना। सूना खालीपन यानी सुनसान। उत्तेजित जोश में आना। ठिठियाकर खिलखिलाकर। धकियाना धक्का देना। छप्पर झोपड़ी के ऊपर की छत। तिपाही 3 पैरों वाली। तरब तर भीगी हुई। धरने में रखने में। हुर्रे जीत की खुशी व्यक्त करने का शब्द। थामना यानी पकड़ना। जोखिम खतरा। झिझकता हुआ संकोच करता हुआ।